नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज। पेश 28 जुलाई गुरुवार शाम 7:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। स्कूलों में बच्चों को लाने ले जाने के लिए बने नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई होगी। साथ ही ड्राइवर का पुलिस वेरिफिकेशन जरूरी होगा। वहीं स्कूल को स्टूडेंट्स के लिए लगाए गए व्हीकल्स की जानकारी डीटीओ को उपलब्ध करानी होगी। इसके लिए निर्देश अजमेर एसपी चूनाराम जाट ने बाल वाहिनी योजना के लिए स्थायी समिति की बैठक में दिए। बैठक की अध्यक्षता में बैठक पुलिस लाइन सभागार में आयोजित की गई। बैठक में स्कूली बच्चों में सुरक्षित परिवहन के लिए उच्चतम न्यायालय, केंद्र सरकार, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एवं परिवहन तथा सड़क सुरक्षा विभाग द्वारा जारी निर्देशों की 100% पालना के लिए कहा गया। राजस्थान के जोधपुर में 3 दिन में 10 इंच बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। बाढ़ की स्थिति बनने पर सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। जिला प्रशासन की मदद के लिए सेना के जवानों को लगाया गया है। जवान रेस्क्यू के साथ कई दिनों से घरों में फंसे लोगों को खाने का सामान भी पहुंचा रहे हैं। जोधपुर में बीते दिनों में सबसे अधिक बारिश रिकॉर्ड हुई है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से पिछले दिनों हुई रीट परीक्षा के बाद अब बेरोजगारों की निगाहें अधिकृत आंसर की पर टिकी हुई है। राजस्थान बोर्ड ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। 2 दिन हुई रीट परीक्षा की वजह से अब नॉर्मलाइजेशन की मांग भी उठने लगी है। बेरोजगारों का कहना है कि एक दिन की दोनों पारी में प्रश्न पत्र काफी सरल था, जबकि दूसरे दिन की पारियों में प्रश्न पत्र का कठिनाई स्तर ज्यादा रहा है। बेरोजगारों ने नॉर्मलाइजेशन नहीं होने की स्थिति में आंदोलन की चेतावनी दी है। बेरोजगारों का कहना है कि यदि नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ तो प्रदेश के 10% से अधिक बेरोजगारों की पात्रता की राह में बड़ा रोड़ा अटक सकता है। राजस्थान के 16 साल के क्रिकेटर की बॉलिंग प्रैक्टिस का वीडियो इन दिनों सुर्खियों में है। इस टैलेंटेड बॉय के वीडियो को राहुल गांधी ने भी ट्विटर पर शेयर किया है। राहुल ने लिखा कि हमारे देश के कोने कोने में अद्भुत प्रतिभा छिपी हुई है, जिसे पहचानना और बढ़ावा देना हमारा कर्तव्य है। राहुल ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से इस खिलाड़ी की सहायता करने का आग्रह किया है। राहुल गांधी के इस ट्वीट का जवाब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी ट्वीट से ही दिया है। गहलोत ने लिखा है कि ऐसा ही होगा, हम हर संभव प्रयास करेंगे। वहीं राजस्थान के खेल मंत्री अशोक चंद्रा ने कहा कि खिलाड़ी को जयपुर की क्रिकेट एकेडमी में प्रवेश दिलाया जाएगा। राजस्थान में शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में योगदान करने वाले भामाशाहों को अब उच्च सम्मान मिलेगा। 1 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ या इससे अधिक के दान पर शिक्षा विभूषण, शिक्षा भूषण और शिक्षा श्री सम्मान से नवाजा जाएगा। इसके लिए प्रदेश भर के दानदाता ज्ञान संकल्प पोर्टल पर जाकर 12 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद सितंबर में राज्य और जिला स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। जयपुर एयरपोर्ट पर गुरुवार को एक विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। ये विमान कोलकाता से जबलपुर आ रहा था। एयरक्राफ्ट के हाइड्रोलिक सिस्टम में गड़बड़ी का पता चलने के बाद पायलट ने विमान को जयपुर एयरपोर्ट पर लैंड करवाया। इस विमान में करीब 25 यात्री सवार थे। स्पाइस जेट की फ्लाइट कोलकाता से सुबह करीब 6:15 बजे जबलपुर के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन जबलपुर पहुंचने के दौरान विमान में हाइड्रोलिक सिस्टम में गड़बड़ी हो गई। पायलट ने तकनीकी खराबी को दूर करवाने के लिए जयपुर एयरपोर्ट पर विमान को उतारने का फैसला किया। यात्रियों को दूसरे विमान से जबलपुर भिजवाने की व्यवस्था की जा रही है। राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी में गुरुवार को प्रदर्शन किया गया। यूनिवर्सिटी में टीचर लगाने, वाईफाई शुरू करने सहित अन्य मांगों को लेकर कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए। उन्होंने यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बाद में कुलपति के नाम ज्ञापन सौंपकर समस्या समाधान की मांग की। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने छात्रों की मांग को जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया। कोटा महानगर संगठन मंत्री सीमा जवांगीर ने बताया कि यहां पढ़ाई के लिए दूर दराज से स्टूडेंट आते हैं, मोटी फीस देते हैं, उसके बावजूद यूनिवर्सिटी में टीचर नहीं है, जिसके कारण सिलेबस में देरी हो रही है। राजस्थान में एक्टिव मानसून से कई दिनों में भारी बारिश हो रही है। पश्चिमी राजस्थान के जिले इसमें सबसे अधिक प्रभावित हैं। जोधपुर सहित जैसलमेर, पाली, नागौर में तेज बारिश ने लोगों की परेशानी काफी बढ़ा दी है। जोधपुर में बरसात के कारण 2 दिन में 7 लोगों की जान चली गई। यहाँ बीते 15 साल में सबसे अधिक बारिश हुई है। मौसम केंद्र के अनुसार 28 जुलाई को भी मानसून का असर प्रदेश के 10 जिलों में सबसे अधिक रहेगा। इनमें 28 जुलाई को अजमेर, अलवर, जयपुर, झुंझुनू, सीकर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, नागौर और श्रीगंगानगर जिलों में कहीं कहीं मध्यम से तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 29 से 31 जुलाई तक प्रदेश में बारिश होने की संभावना कम है। पॉपुलर मिस टीन इंटरनेशनल ब्यूटी कॉन्टेस्ट का ग्रैंड फिनाले दिल्ली में होने जा रहा है। इससे पहले इस इवेंट में पार्टिसिपेट कर रही दुनिया के 19 देशों की ग्लैमरस मॉडल जयपुर पहुंची है। ये ब्यूटी कॉन्टेस्ट इस बार राजस्थानियों के लिए भी बेहद खास है, क्योंकि इस बार इंडिया का रिप्रेजेंटेशन करने वाली खूबसूरत मॉडल राजस्थान के झुंझुनू से है। करीब 30 साल पहले स्टार्ट हुए मिस टीन इंटरनेशनल को वर्ष 2018 से ग्लैमानंद ग्रुप इंडिया आयोजित कर रहा है।
जयपुर स्थित हेरिटेज नगर निगम अब घर घर जाकर पट्टा लेने वाले परिवारों को ढूंढेगा। इसके लिए हर वार्ड का घर घर सर्वे किया जाएगा। निगम प्रशासन ने घर घर सर्वे के लिए जोन वाइज विशेष टीमों का गठन करेगी। हर जोन में 5% कर्मचारियों को इस टीम में शामिल किया जाएगा। ये टीम हर घर का सर्वे करने के साथ ही जिन लोगों के मकान भूखंड के पट्टे नहीं बने हुए हैं उनके फॉर्म भरवाएगी। घर घर सर्वे के लिए 15 अगस्त का टारगेट दिया गया है। भाजपा और आदिवासी परिवार के बाद कांग्रेस बांसवाड़ा जिले के मानगढ़ धाम पर भीड़ जुटाकर शक्ति प्रदर्शन करेगी। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर कांग्रेस की ओर से मानगढ़ पर खास कार्यक्रम होगा। इसमें खुद सीएम अशोक गहलोत आएंगे। सरकार और पार्टी की ओर से सीएम के 9 अगस्त को बांसवाड़ा आने का कार्यक्रम है, लेकिन इसकी अधिकृत घोषणा नहीं हुई है। लेकिन बांसवाड़ा कलेक्टर और सिंचाई मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया ने गुरुवार को मानगढ़ धाम का मौका मुआयना किया है। भीलवाड़ा में 4 मंजिला इमारत ढहने के बाद अब प्रशासन के सामने रिहायशी इलाके से मलबा हटाना चुनौती बन गया है। मलबे को हटाने के लिए जयपुर से एक कंपनी के एक्सपर्ट भी मौके पर पहुंचे हैं। मोहल्ले में लटक रहे 3 मंजिला मलबे को हटाने में 25 लाख खर्च करना बताया जा रहा है। इस पूरे काम को करवाने के लिए कलेक्टर आशीष मोदी ने एक कमेटी का भी गठन किया है। इस मंजिल के निर्माण के लिए यूआईटी से किसी प्रकार की अनुमति नहीं ली गई थी। एक्सपर्ट टीम ने बताया कि इस मंजिल के नीचे का माला पहले से कमजोर था। इसके बाद भी इस पर 3 मंजिला और खड़ी कर दी गई। इससे वो वजन सहन नहीं कर पाया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।